अगर हम इंसानी इतिहास को देखें तो ये असल में है क्या? ये एक लंबी, कभी ना टूटने वाली कहानी है। आविष्कारों की एक जंजीर जहां हर नई कड़ी पिछली वाली से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। और इस सफर की विशालता को समझने के लिए ना हमें जाना होगा बिल्कुल शुरुआत में। सोचना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण पर जबरदस्त चीज से। एक नुकीला पत्थर, बस। यही थी इंसान की सबसे पहली टेक्नोलॉजी। तो एक मामूली से पत्थर से यहाँ तक, आज की इस दुनिया तक। सवाल तो यही है कि ये सफर तय हुआ कैसे। जवाब है आइडियाज की एक चेन, एक ऐसा सिलसिला जो कभी टूटा ही नहीं। इन दोनों तस्वीरों के बीच का जो फासला है ना, वो असल में एक के बाद एक हुए आविष्कारों का ही सफर है। तो चलिए इसी जंजीर की एक एक कड़ी को खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहली चिंगारियों से। ये वो बिल्कुल शुरुआती आविष्कार थे जिन्होंने हमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं सिखाया, बल्कि एक साथ रहना, एक समाज बनाना सिखाया। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन शुरुआती आविष्कारों के बीच का वक्त। मतलब पत्थर के औजारों और आग पर काबू पाने के बीच 10 लाख साल से भी ज्यादा का गैप था। और पहिया, वो तो बहुत बहुत ही बाद में आया। रफ्तार सोचिए कितनी धीमी थी। इसे सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा मत समझिए। ये वो पल था, वो पहली बार था जब इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को अपनी मर्जी से बदलना शुरू किया। यहीं से सही मायनों में सब कुछ बदला। और फिर आई आग। आग का मतलब सिर्फ गर्मी या खाना पकाना नहीं था। आग ने समाज बनाया। सोचिए, लोग आग के चारों ओर बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कहानियां कहते थे। यहीं से कम्युनिटी का आइडिया पैदा हुआ। यहाँ एक मजेदार बात है, हम पहिए को ट्रांसपोर्ट से जोड़ते हैं, है ना। लेकिन इसका आविष्कार गाड़ियों के लिए हुआ ही नहीं था। इसका पहला इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हुआ था, एक कुम्हार के चाक के तौर पर। कमाल है ना, कैसे एक आविष्कार का मकसद वक्त के साथ पूरी तरह बदल जाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि वो कौन से आविष्कार थे जिन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताओं का, कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका सॉफ्टवेयर क्या था? वो था लिखना और गणित। सोच कर देखिए, लिखने की कला से ही कानून, व्यापार और इतिहास को रिकॉर्ड किया जा सका। और गणित, ज्योमेट्री से पिरामिड बने। जीरो के कॉन्सेप्ट ने मुश्किल कैलकुलेशन को आसान बनाया। इनके बिना बड़े बड़े साम्राज्य चलाना नामुमकिन था। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, वो दौर जब कुछ आविष्कारों ने दूरियों को मिटाना शुरू कर दिया और दुनिया को सही मायनों में छोटा बना दिया। 3 चीजें: कंपास जिसने समंदर के रास्ते खोल दिए, बारूद जिसने जंग का तरीका और ताकत का संतुलन ही बदल दिया, और प्रिंटिंग प्रेस जिससे ज्ञान कुछ लोगों के हाथों से निकलकर सब तक पहुंचने लगा। इन तीनों ने मिलकर दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और बारूद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जिस चीज ने दुनिया भर में इतनी लड़ाइयां लड़वाईं, उसका आविष्कार चीन में हुआ था। जानते हैं किस लिए? आतिशबाजी के लिए, मतलब जश्न मनाने के लिए। आविष्कारों का सफर भी कितना अप्रत्याशित होता है। तो अब जरा गियर बदलते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस दौर में, औद्योगिक क्रांति और 20वीं सदी, जहां बदलाव की रफ्तार अचानक तूफानी हो गई। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ है हजारों साल जिसमें कुछ गिने चुने बड़े आविष्कार हुए, और दूसरी तरफ सिर्फ पिछली 2 सदियां जहां आविष्कारों की लाइन लग गई। स्टीम इंजन, बिजली, टेलीफोन, हवाई जहाज, लिस्ट बहुत लंबी है। यहां से बदलाव की रफ्तार रॉकेट की तरह बढ़ गई। तो ये जो जंजीर है, ये काम कैसे करती है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक, लिखना। इससे ज्ञान को स्टोर करना, उसे बचाकर रखना मुमकिन हुआ। फिर इस ब्लॉक के ऊपर रखा गया दूसरा ब्लॉक, प्रिंटिंग प्रेस। इसने उस स्टोर किए हुए ज्ञान की हजारों लाखों कॉपी बनाना मुमकिन कर दिया। अब ज्ञान कुछ चंद लोगों की जागीर नहीं रहा। और जब ज्ञान फैलता है तो क्रांतियां होती हैं। और फिर इसी के ऊपर आया तीसरा ब्लॉक, इंटरनेट। इसने उसी ज्ञान को पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दिया। तो देखा, पत्थर पर लिखने से लेकर इंटरनेट तक, ये एक ही कहानी है जो आगे बढ़ रही है। 20वीं सदी तो एक तरह से हमारी आज की दुनिया का ब्लूप्रिंट थी। स्टीम इंजन ने फैक्ट्रियों को ताकत दी,
बिजली ने रात को दिन बना दिया, पेनिसिलिन ने करोड़ों जानें बचाईं और हवाई जहाज में दुनिया को सिकोड़ कर रख दिया। हर एक आविष्कार के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लेकिन ये कहानी, ये जंजीर यहाँ रुकी नहीं है। अब बात करते हैं आज की, कि इस वक्त हम इस जंजीर में कौन सी नई कड़ियां जोड़ रहे हैं। स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। ये हमारी जेब में रखा एक सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर चीज बदल रहा है, और दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जो हमें दूसरे ग्रहों तक ले जाने का सपना दिखा रहे हैं। ये सब हवा में से नहीं आए, ये सब उसी जंजीर की सबसे नई, सबसे ताज़ा कड़ियां हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि हर एक आविष्कार अपने से पहले वाले आविष्कार के कंधे पर खड़ा होता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत उस एक नुकीले पत्थर से हुई थी और जो आज भी इसी पल चल रही है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज हमारे लिए जो भी आम है, चाहे वो फोन हो या हवाई जहाज, वो कभी किसी के लिए एक नामुमकिन सपना था, एक कल्पना थी। तो जरा सोचिए, आज हम किन नामुमकिन सपनों की नींव रख रहे हैं जो कल की हकीकत बनेंगे।